हेलो एवरीवन। बेटा पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समझी थी एक फिल्म के थ्रू, जिसके चाइल्ड आर्टिस्ट थे हर्ष एंड नीरू, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे डिजास्टर और एक्सीडेंट में कौन से रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं। Rescue operations were taken up by the government and other organization, जैसे कि हम लोगों ने फ्लड, साइक्लोन, टू स्लीप, एक्सीडेंट एज वेल एज हम लोगों ने नेचुरल डिजास्टर के लिए समझा था। लेसन को आगे बढ़ा रहे हैं। पेज नंबर 117 यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है। टेबल के ऊपर लिखा हुआ है राइट। हेडिंग दी गई है एक्सीडेंट और सेकंड कॉलम में दिया गया है व्हाट कैन बी डन फॉर रेस्क्यू। यहाँ पे आपको डिटेल्स लिखनी है एक्सीडेंट के लिए और उस एक्सीडेंट से बचाव के लिए क्या करना चाहिए। मतलब समझो एक्सीडेंट हो गया तो आप कौन से स्टेप्स लोगे बचाव के लिए, रेस्क्यू के लिए। ये सारे आंसर्स आपको अपने मन से लिखने हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है सीरियल नंबर 1 एक्सीडेंट। अभी यहाँ पे पहला एक्सीडेंट मैंने लिखा है गॉड स्लिप्ड। अगर किसी का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है और समझो उसका हाथ या पैर फ्रैक्चर्ड हो जाता है तो क्या करना चाहिए। तो मैंने जैसे लिखा है व्हाट कैन बी डन फॉर रेस्क्यू इफ लेग आर हैंड फ्रैक्चर्ड गो इमीडिएटली टू हॉस्पिटल। उसको हॉस्पिटल जल्दी जाना चाहिए, उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए इमीडिएटली। सेकंड मैंने लिखा है गॉड शॉक। किसी को झटका लगा, किसी को इलेक्ट्रिक करंट लगा है तो क्या करना चाहिए। अभी इफ विक्टिम इज सीरियस टेक हिम इमीडिएटली टू हॉस्पिटल। अगर पीड़ित सीरियस है तो उसको कहाँ पे लेके जाना चाहिए, इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। थर्ड मैंने लिखा है कोलिजन विथ अ बाइक। अगर किसी की बाइक से टक्कर लग जाती है तो क्या करना चाहिए। इफ देयर इज अ सीरियस इंजरी, अगर विक्टिम काफ़ी सीरियस हो गया है, काफ़ी चोटें आई है, इफ देयर इज एनी सीवियर इंजरी टेक द विक्टिम इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल। तो विक्टिम जो पीड़ित है उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। अभी फोर्थ मैंने लिखा है फेल इन द वेल। अगर कोई कुएं में गिर जाता है तो क्या करना चाहिए। अभी स्विमर या एक्सपीरियंस्ड मैन ही कुएं में से पर्सन को निकाल सकता है। तो मैंने लिखा है मेक अ स्विमर और एक्सपीरियंस्ड मैन जंप इनटू द वेल and save the man who fell in the well. Like this, you have to write the name of accident and what can be done for rescue. अलग अलग एक्सीडेंट लिखने हैं और रेस्क्यू के लिए कौन से स्टेप लेने चाहिए वो आपको लिखने हैं। ये आंसर आप अपने मन से भी लिख सकते हो। उसी पेज पे पेज नंबर 117 पे एक और टेबल बनी हुई है। अभी यहाँ पे आपको कलेक्ट इन्फॉर्मेशंस एंड नोट, आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और लिखना है। यहाँ पे हेडिंग्स है टेबल में नेम ऑफ द डिजास्टर और एक्सीडेंट। यहाँ पे डिजास्टर या एक्सीडेंट का नाम लिखना है, प्लेस लिखना है, ईयर लिखना है, हु वर अफेक्टेड लिखना है। जैसे कि सीरियल नंबर 1 में लिखा हुआ है नेम ऑफ डिजास्टर या एक्सीडेंट में लिखा हुआ है फ्लड मतलब बाढ़, प्लेस सूरत, ईयर 2006, हु वर अफेक्टेड पीपल ऑफ सूरत कि 2006
में सूरत शहर में बाढ़ आई थी, जिसमें कौन अफेक्टेड हुए? पीपल ऑफ सूरत। सूरत में रहने वाले लोग इस बाढ़ से बहुत ही प्रभावित हुए थे। इसी तरह से पूरी टेबल में आपको इंफॉर्मेशन लिखनी है। जैसे कि मैंने सेकंड में लिखा है अर्थक्वेक। आपको मालूम होगा 2001 में भुज में अर्थक्वेक हुआ था, तो उसमें कौन से लोग ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे? पीपल ऑफ भुज। भुज के लोग बहुत ही प्रभावित हुए थे। नेम ऑफ डिजास्टर या एक्सीडेंट, ये डिजास्टर था, उसमें मैंने लिखा है अर्थक्वेक। प्लेस भुज, ईयर कौन से साल में हुआ था? 2001 में। और हु आर अफेक्टेड? पीपल ऑफ भुज। अभी पहले हम लोगों ने 2 डिजास्टर के नाम लिखे, अभी हम लोग एक्सीडेंट के नाम लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है फायर ब्रोक आउट, जब आग लग जाती है, फायर ब्रोक आउट। अभी ये लगी थी कुंभकोणम तमिलनाडु में। 2004 में एक स्कूल था, कृष्णा इंग्लिश मीडियम स्कूल, उस स्कूल में आग लगी थी। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो हु आर अफेक्टेड, कौन से लोग ज़्यादा प्रभावित हुए थे? पीपल ऑफ कुंभकोणम। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फायर ब्रोक आउट, आग लगी थी कुंभकोणम तमिलनाडु। कौन से साल में? 2004 में। हु आर अफेक्टेड? पीपल ऑफ कुंभकोणम। अभी 4th हम लोग लिख रहे हैं सिलेंडर ब्लास्ट। कुकिंग गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था कुर्ला, मुंबई में। ये कभी हुआ था? 2015 में। और उसमें 8 लोग मर गए थे और बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए थे। तो हु आर अफेक्टेड? पीपल ऑफ कुर्ला, मुंबई। समझ में आया? तो नेम ऑफ एक्सीडेंट और डिजास्टर में हम लोग लिखेंगे सिलेंडर ब्लास्ट, प्लेस कुर्ला, मुंबई, ईयर 2015, हु आर अफेक्टेड? पीपल ऑफ कुर्ला, मुंबई। तो लेसन नंबर 15 डिजास्टर एंड रेस्क्यू यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सीडेंट समझे, व्हाट कैन बी डन फॉर रेस्क्यू, इनसे बचने के लिए कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, ये हम लोगों ने समझे। थैंक यू।